200-300 लेबर रोज काम कर रही है। अब तो बिल्कुल बहुत सफाई हो चुकी है इसकी, लेबर ही लेबर चल रही है भैया सारे में। सफाई तो बहुत होगी भाई, बहुत कंपनियां नजर आ रही हैं इसके अंदर। बहुत गंदगी थी। बाहर की पब्लिक जो पैसे कूड़ा डाल के फूल माला डाल के भग जाते थे, अब वो चीज़ नहीं है। काम कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं जमुना की पूरी। यमुना के किनारे पे मेरी मौजूदगी है और यमुना के ठीक इधर देख सकते हैं किस तरीके से भले ही यमुना सुर्खियों में रहता है गंदगी को लेकर भी या गंदे पानी को लेकर, लेकिन अब इस दौरान आपको बता दें एक अलग अभियान चलाया जा रहा है और वो अभियान यमुना की सफाई को लेकर, क्योंकि अब राजधानी दिल्ली में जो आम लोगों का सपना था कि यमुना में मोटर बोट की सवारी करे, अब वो कहीं ना कहीं साकार होने जा रही है। मेरे साथ फ्लड डिपार्टमेंट के सफाई सुपरवाइजर हैं, इनसे जुड़ते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शकील है। क्या करवा रहे हैं आप यहाँ? यहाँ पे जमुना की सफाई करवा रहे हैं, जो उसमें कूड़ा कचरा आ रहा है वो निकाला जा रहा है यहाँ से, और जगह जगह जो गंदगी वो हटाई जा रही है। तो ये सफाई कब से आप लोग कर रहे हैं? ये हो गया हमें 3 महीने से ऊपर हो गया। अब फाइनली ये सफाई किस लिए करवा रहे हैं आप लोग? ये सफाई इसलिए कि थोड़ा सा पानी भी गंदा हो रहा था यहाँ पे, और थोड़ा सा क्या है कि कूड़ा कचरा ज़्यादा हो रहा था, तो उससे आने जाने को दिक्कत हुई बोट वोट को, तो वो बोट के भी चलने का है सारा यहाँ पे हिसाब किताब। फिर सफाई भी ज़रूरी है, प्लास्टिक काफ़ी आ रहे हैं इसमें, गंदगी काफ़ी आती है यहाँ पे। अच्छा, अभी नौसेना के द्वारा एक वोट यहाँ पे उतारी गई है, जो एलजी ने इसको ऑर्डर कर दिया है, नौसेना की मदद से यहाँ पे एक वोट उतारी गई है। अब लोग यहाँ पर वोट की सवारी भी कर पाएंगे, तो ऐसे में क्या लगता है जो प्लास्टिक आती है पानी में या इस नदी में कूड़े करकट, वो कहीं ना कहीं निजात मिलेगी उससे? हाँ, उससे निजात मिल जाएगी, काफ़ी निजात मिलेगी। 80% मिल गई है निजात, क्योंकि जमुना ज़्यादा साफ़ हो गई है, बोट भी चलने वाली है, ट्रायल भी सब परसों ट्रायल हुआ था और क्लियर हो गई, उसमें भी रिपोर्टिंग अच्छी है उसकी। तो बाकी आप देख रहे हैं, आपके सामने काम चल रहा है, जगह जगह मट्टियाँ डल रही हैं, वो काम कंस्ट्रक्शन चल रहा आपको क्या लग रहा है कि जो वोट की सवारी करेगी आम जनता, या ये टूरिज्म प्लेस बन जाएगा जिसके बाद भी इसका सामना करना पड़ेगा यमुना में गंदगी का? है? नहीं, थोड़ा वो तो रहेगा, लेकिन ये इतना उतना नहीं रहेगा जैसे पहले होता था। रहेगा 1-8% रहेगा, ये 100% की गारंटी तो हम भी नहीं लेते, क्योंकि दिन भर कूड़ा आना है इसके अंदर। ये तो पब्लिक को जागरूक होना है कि उन्होंने करना क्या है। अक्सर ये यमुना गंदगियों की वजह से सुर्खियों में रहता है, गंदे पानी की वजह से सुर्खियों में रहता है। अभी भी आप देख ही रहे होंगे किस तरीके से झाग निकल रहा है। क्या लगता है टूरिज्म प्लेस बनने के बाद भी आम जनता जब वोटिंग की सफ़र करेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो दुष्ट हवा होगी पानी की, जो गंदगी होगी, वो तो कहीं ना कहीं नाकों तक जाएगी? नहीं सर, जाएगी तो, लेकिन अभी हम कंट्रोल तो कर रहे हैं और आगे तक कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि अभी तो हम नहीं कह सकते कि 100% हो जाएगा, लेकिन 2-4 महीने में हम इसको 100% कर लेंगे। जो सीवरेज का पानी आ रहा है ये भी रोक लिया है, सब कुछ रोक रहा है। जो पीछे से मलबा आ रहा है वो तो आएगा ही, मलबा चलती नदी है तो रुक नहीं सकता ना इससे कहीं से भी। तो आपको लग रहा है कि जब ये टूरिज्म प्लेस बन जाएगा, यहाँ लोगों की आवाजाही ज़्यादा हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं यमुना पे पूरी तरह से फोकस रहेगा, पूरा ध्यान रखा जाएगा? बिल्कुल, ये बिल्कुल दिल्ली का दिल बन जाएगा ये। जैसे हम लोग बोटिंग क्लब जाते थे, तो ये बोटिंग क्लब का दूसरा क्लब हो जाएगा यहाँ पे। लाइटिंग वाइटिंग पिकनिक को सब वहीं बनेंगे, तो नेचुरल ऑटोमेटिक सफाई रहेगी यहाँ पे। फ्लड डिपार्टमेंट की ओर से लगातार आपको बता दें सफाई अभियान तेजी से हो रहा है यमुना के अंदर। देख सकते हैं मेरे ठीक सामने, वहाँ देखिए कुछ लोग जो है लगातार यमुना की सफाई में जुटे हुए हैं, कुछ लोग इधर भी जुटे हुए हैं। देखिए लगातार मिट्टी की कटाई हो रही है और जो यमुना में गंदगी है उसको कहीं ना कहीं साफ करने की पूरी तैयारियां जोरों पे है। हालांकि अभी का जो माहौल देख पा रहे होंगे आप तस्वीर में, वो साफ तौर पे यही दिखाई दे रहा है कि जो झागे दिख रही है ऊपर, वो पहले से कहीं ना कहीं कम है, क्योंकि लगातार यहाँ पर सफाई अभियान चल रहा है। बिल्कुल ठीक सामने देखिए, वहाँ पर अभी भी सैकड़ों की संख्या में वहाँ पर जो है सफाई कर्मचारी हैं, जो यमुना की सफाई के लिए कुछ कर्मचारी पानी में भी उतरे हैं और कुछ ऊपर से भी डायरेक्शन दे रहे हैं। अब देखना यही होगा कि आखिरकार यमुना कितना साफ हो पाएगा और इस पर जो मोटर बोट की बात कर रहे हैं वो कितना तेजी से दौड़ेगी। जुड़ते हैं कर्मचारियों से, क्या कहना चाहेंगे, कब से आप लोग सफाई कर रहे हैं? हमें तो भैया अभी ज़्यादा नहीं, 1-2 महीना हुआ है, हम इसमें काम कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं जमुना की पूरी। कितना सफाई हो चुका है अभी तक? अभी तो भैया अभी इस साल में हमें नहीं पता, हम भी अभी आके लगे हैं जल्दी अच्छा, में ही। मोटर वोट जो चलाने की बात कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि यमुना में जो प्लास्टिक बहती है, गंदगी बहती है, वो अड़चन ला सकती है क्या मोटर वोट? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भैया, अब तो बिल्कुल बहुत सफाई हो चुकी है इसकी, बहुत ज़्यादा सफाई। अब तो बहुत कंपनियां नज़र आ रही हैं इसके अंदर, ऐसी बात नहीं है वैसे। तो लगातार सफाई चल रही है? हाँ जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं सारे में नज़र घुमा के लेबर ही लेबर चल रही है भैया, सारे में ऐसी वर्दी में सारे पूरे जमुना में लेबर चल रही है, ऐसी बात नहीं है, सब में सफाई हो रही है पूरी जमुना के अंदर। हर कहना चाहेंगे आप लोग कब से काम कर रहे हैं यहाँ? 5 महीने हो गए। 5 महीने हो गए आपको।
कितना सफाई हो पाया अभी? सफाई तो होगी भाई साहब। बहुत हो गई। हाँ, जब आप आए थे कितनी गंदगी थी यमुना में? बहुत गंदगी थी इसमें। बहुत गंदगी थी। हाँ। अभी तक कौन कोई अधिकारी आए यहाँ चेक करने? आते रहे हैं तो। आते रहे। हाँ। मैम क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी है मोटर बोट अब यमुना में चलेगी? मुझे तो बहुत खुशी है। मैं यहाँ पे बहुत सालों से आ रही हूँ, कम से कम 10-12 साल हो गए मुझे आते आते, और मैं ये देख रही हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री साहब ने बहुत भी अच्छा काम किया है ये, और बहुत खुशी हो रही है। यहाँ पे आदमी खड़ा नहीं हो सकता था, इतनी गंदगी होती थी कि जिस यमुना माता को हम पूजते हैं और उसी को हमने कितना गंदा करके रखा हुआ। तो और अब वहीं पर ही जो है, अब हमारे लिए जो टूरिस्ट हैं, जो दिल्ली के भी लोग हैं, हमें कम से कम वो नदी होने का अब हमें ये असली जिसे कहते हैं ना फ़ायदा मिलेगा। अब बड़ी खुशी हो रही है। तो मैम क्या कहते हैं कि ये जो प्रदूषण की वजह से अक्सर सोशल मीडिया पे यमुना वायरल रहती है, ऐसे में टूरिस्ट प्लेस बनने के बाद क्या लगता है आपको कि यमुना साफ़ हो पाएगी? बिल्कुल साफ़ हो पाएगी। मैं खुद आज बहुत दिनों के बाद आई हूँ, मैं करीबन 2-3 साल के बाद आई हूँ, और मैं खुद देख रही हूँ कि इन 2-3 सालों के अंदर इतना फ़र्क पड़ गया। यहाँ पे इंसान, हम खड़े नहीं हो सकते थे, इतनी ज़्यादा स्मेल होती थी, और हमें साफ़ नज़र आता था कि जो पॉल्यूटेंट्स जो फैक्ट्री से आती थी तो वो आती थी, तो हम देखते थे हम, और बड़ा मन उदास होता था। लेकिन आज बिल्कुल यहाँ पे स्मेल नहीं आ रही है, और मुझे लगता है कि अभी थोड़ा बहुत और भी काम रह गया है, तो वो बहुत जल्दी से सरकार कर रही है, कामयाबी मिलेगी, टूरिस्ट बहुत आएगा। क्या लगता है आपको दिल्ली के लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है ये? बिल्कुल, जैसे कि हमारा इंडिया गेट है, जैसे हम जाते हैं गर्मियों के दिनों के अंदर जाते हैं छोटे बच्चों को लेकर, तो यहाँ पे भी वही ऐसे ही होगा। टूरिस्ट स्पॉट अगर बन जाता है, टूरिस्ट के लिए भी बन जाता है और दिल्ली के लोगों के लिए बन जाता है, तो ये सबसे बड़ा, अगर ये मेरे लिए सरप्राइज़ नहीं होगा, मेरे लिए बहुत बहुत खुशी होगी। तो हम अपने आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, हम उसको बहुत बड़ा एक कहते हैं ये गिफ्ट दे रहे हैं। यमुना को अपने बहुत करीब से देख रहे हैं कि आखिर यमुना कितना गंदा रहता है, कितना प्रदूषित रहता है। क्या कहना चाहेंगे, 1965 में आप आए थे? 1965 से मैं तो नहीं, खैर मेरे को 42-43 साल हो गए। 1965 से मेरे पापा थे जब ये पुल बन रहा था, बनवाया था उन्होंने, मतलब जॉब करके। तो उस टाइम उनकी सैलरी मिनिमम 10 रुपये महीना या 30 रुपये महीना थी पापा की। तो उस टाइम ये जमुना मैया इधर से ये जीना देख रहे ना आप, यहाँ से क्लोज हो के निकलती थी। गंदगी तो खैर था ही उस टाइम, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन है। अच्छा, अब इस नीट एंड क्लीन की वजह यह है कि मोटर बोट चल रहा है इसलिए नीट एंड क्लीन है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मोटर बोट की वजह से नहीं है, उसकी वजह से भी है। लेकिन अब जो है कि लेबर वेबर लगाया, मोटर बोट है, ये जितने देख रहे हैं ना साइड से 200-300 लेबर रोज काम कर रही है, पन्नी नहीं डालने दे रहे। इधर सिक्योरिटी गार्ड बिठा दिया, कोई जो बाहर की पब्लिक जो पैसे कूड़ा डाल के, फूल माला डाल के भग जाते थे, अब वो चीज़ नहीं है, बैंड कर दिया उन्होंने। वहीं पे सिक्योरिटी गार्ड बैठा है, उधर एक्स आर्मी सब है, तो गवर्नमेंट ने वो सब चीज़ को बैंड कर दिया। क्या लगता है आपको, हर साल इतना खर्च होता है इस यमुना की सफाई को लेकर, अब जब टूरिस्ट प्लेस बन जाएगा तो ये पैसे बचेगी सरकार की? जी देखिए, पहले जो भी सरकार ने पैसा लगाया वो तो वेस्ट ऑफ मनी था, लेकिन इस टाइम जो गवर्नमेंट कर रही है वो बहुत बढ़िया है। ये जो मोटर बोट है, इससे कहीं ना कहीं लोग खुश हैं, और मोटर बोट जो अब गंदगी, अभी भी यमुना में गंदगी देखी जा रही है, तो ऐसे में मोटर बोट कामयाब रहेगा इधर? देखिए, अभी तो मुश्किल से मुझे लग रहा है 2-3 महीने से ही चल रहा काम ये सफाई का काम। अब आगे जब जैसा जैसा चलता रहेगा और जमुना मैया और क्लीन हो जाएगी। राजधानी दिल्ली में इकलौती यमुना नदी बहने वाली, जो अक्सर प्रदूषण की वजह से सोशल मीडिया पर वायरल होती है, अब इस नदी में आपको बता दें मोटर बोट चलेगी, और दिल्ली के उन लोगों का सपना साकार होगा जो लोग इस उम्मीद में थे कभी कि वाटर मोट की सवारी करें, और इसी यमुना में अब वो वाटर मोट की सवारी कर सकते हैं। देख सकते हैं मेरे राइट हैंड साइड में इंडियन नेवी द्वारा ये वाटर मोट मुहैया कराया गया है। उपराज्यपाल के कहने पे, जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं विनय कुमार सक्सेना, उनके कहने पे नौसेना ने ये मोटर बोट दिया। और आपको बता दें, इसी यमुना में ये मोटर बोट अब कुछ दिनों बाद यहाँ पर चलना शुरू होगा, और दिल्ली के लोग इसका आनंद ले पाएंगे। इतना ही नहीं, दिल्ली के लोग ही नहीं बल्कि दिल्ली में जो आते हैं टूरिस्ट के तौर पर घूमने आते हैं, अक्सर वो लाल किला, इंडिया गेट को प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन अब वो यमुना को भी प्रायोरिटी देंगे।
प्राथमिकता उनकी यमुना भी रहेगी, क्योंकि यमुना जो अब गंदगी की वजह से जाना जाता था, अब ये यमुना की सफाई हो रही है और इस यमुना में मोटर बोट चलेगा। देख सकते हैं लगातार सफाई कर्मचारी यमुना के अंदर जाके सफाई कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें, अगर इस मोटर बोट की खासियत हम बताएं तो कहीं ना कहीं ये जो मोटर बोट है इसकी वजन लगभग 12 टन बताई जा रही है। इस मोटर बोट की अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई लगभग 11 मीटर और चौड़ाई 1.7 मीटर है। इसका वजन 12 टन बताया जा रहा है और इस पर अगर हम सवारी की बात करें तो 35 लोग इस पर सवार हो सकते हैं। यानी इस यमुना में मोटर बोट का अगर आनंद लेंगे दिल्ली के लोग या दिल्ली में आए टूरिस्ट जो इस मोटर बोट का फ़ायदा उठाएंगे, वो 35 लोग एक बार में सवारी कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से इंडियन नेवी द्वारा दिया गया ये बोट जो अब पानी में उतर चुका है। हालांकि आपको बता दें इसका ट्रायल कंप्लीट हो गया है और अब ये फाइनली इस नदी में दौड़ने के लिए तैयार है। ये मोटर बोट देखिए, इसका कलर देखिए, इंडियन नेवी द्वारा ये मुहैया कराया गया। आपको बता दें दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं विनय कुमार सक्सेना, उनके कहने पे एक तस्वीर आपको और अहम दिखाने जा रहा हूं मैं। ज़रा ये देखिए, ये यमुना जो अक्सर गंदगी की वजह से जाना जाता है, प्रदूषण की वजह से जाना जाता है, सोशल मीडिया पर यमुना की तस्वीर कई वायरल होती है प्रदूषण की वजह से, लेकिन अब इस यमुना की सफाई की जा रही है लगातार। इसमें आपको बता दें, देखिए इधर कर्मचारी कुछ देखिए वहाँ पर वोट के माध्यम से अब पानी के अंदर जा रहे हैं और सफाई कर रहे हैं लगातार। ज़रा वो तस्वीर दिखाइए और देखिए किस तरीके से एक बार में कई सफाई कर्मचारी हैं जो लगातार यमुना के अंदर उतरे हुए हैं और इस यमुना की सफाई में जुटे हुए हैं। और ये जब सफाई कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये नौसेना द्वारा मुहैया कराया मोटर बोट अब ये पानी में दौड़ेगा और कहीं ना कहीं इसका लाभ दिल्ली के लोगों को मिलेगा। दिल्ली के लोग सहित जो राजधानी में आते हैं टूरिस्ट के तौर पर घूमने आते हैं, जो इंडिया गेट को प्राथमिकता देते हैं, लाल किला को देते हैं, कुतुब मीनार को देते हैं, कमल मंदिर को देते हैं, अब वो यमुना को भी प्राथमिकता देंगे और इस मोटर बोट का आनंद भी ले पाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मिथिलेश के साथ उदय, हिंदुस्तानी द न्यूज़ 15।